Good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Class 3 students, this is your science unit and your science teacher is with you. So all of you take out your science books. Students, what we are doing today? आज हम क्या कर रहे हैं? Today we are starting our new chapter pollution. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पॉल्यूशन एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर. ये हमारा लास्ट चैप्टर है हमारे फाइनल टर्म सिलेबस का. सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ़ यू ओपन योर बुक्स, टेक आउट पेज 93. सब अपनी बुक्स ओपन करें और पेज 93 निकालें स्टूडेंट्स. Class 3 students, all of us like to smell, hear and see things that are clean, healthy and beautiful. हम अपने आसपास कैसी चीज़ें देखना चाहते हैं, कैसी चीज़ें सुनना चाहते हैं, कैसी चीज़ें स्मेल करना चाहते हैं जो कि क्लीन हो, हेल्दी हो और ख़ूबसूरत हो. We like the smell of fresh air filled with the fragrance of flowers. हम अपने आसपास किस तरह की स्मेल चाहते हैं स्टूडेंट्स? कि हमारे आसपास फ्रेश फ्लावर्स की फ्रेगरेंस हो, फ्रेश फ्लावर्स की खुशबू आ रही हो और द स्वीट स्मेल ऑफ डैम्प सॉइल और गीली मिट्टी की बहुत स्वीट सी स्मेल आ रही हो, जो कि बारिश के बाद गीली मिट्टी की बहुत अच्छी सी खुशबू आती है. ऑल ऑफ अस लाइक टू हेयर बर्ड्स चिर्पिंग. और हम चाहते हैं कि किस तरह की साउंड हम सुनना चाहते हैं. बर्ड्स की खूबसूरत सी बर्ड्स हों और उनकी चिर्पिंग की साउंड हो. लीव्स रस्टलिंग इन द विंड एंड द जेंटल साउंड ऑफ अ फ्लोइंग स्ट्रीम. और पत्तों की हवा से पत्तों के हिलने की आवाज़ हो और एक नहर बह रही हो, ऐसी खूबसूरत सी उसकी आवाज़ हो. किस तरह की चीज़ें हम देखना चाहते हैं. We like to see the pleasant view of mountain. बहुत खूबसूरत सा माउंटेन्स का नज़ारा हो, रिवर्स हो, फॉरेस्ट हो एंड ग्रीनरी अराउंड अस. रिवर्स हो, दरिया हो और हमारे आसपास टोटल ग्रीनरी हो. But nowadays our surrounding is not so clean and beautiful. लेकिन आजकल हमारे सराउंडिंग ना ही क्लीन है स्टूडेंट्स और ना ही ब्यूटीफुल है. वी सी आवर सिटीज़ क्राउडेड विद हाउसेस, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, कार्स और बसेस व्हेन वी गो आउट. हम जब अपने शहर में बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास सिर्फ घर ही घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कार्स हैं, बसेस हैं, बाइक्स हैं. We can smell smoke coming from factories and vehicles. और हमें स्मेल कैसी आती है? स्मोक की, धुएं की आ रही होती है जो हमारी फैक्ट्री से, हमारी व्हीकल से निकल रहा होता है. एंड द स्टिंकिंग स्मेल कमिंग फ्रॉम गार्बेज डम्प्स. और बदबूदार सी स्मेल आ रही होती है जो कि हमारे गार्बेज के कचरे के ढेर से स्मेल आती है. कचरे के हमारा जो ढेर होता है उसमें से हमारी गंदी स्मेल आती है. When we go out we hear loud noises coming from the traffic. हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें ट्रैफिक का शोर सुनाई देता है, कंस्ट्रक्शन का वर्क शोर सुनाई देता है, मशीन्स का और रनिंग वर्कशॉप्स का, एरोप्लेन फ्लाइंग ओवरहेड और लाउड म्यूज़िक, या हमें अपने आसपास से लाउड म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होती है. We see open drains overflowing, garbage thrown around everywhere. हर जगह हमें कचरा नज़र आता है जो बाहर फेंका हुआ होता है. sewage and factory water being released.
into our rivers and lakes, making them dirty. और हमारे गंदे पानी का जो नाला होता है या जो फैक्ट्री से पानी बाहर आ रहा है वो रिवर्स में, लेक्स में जाता है और वो हमारे वाटर को, पानी को गंदा करता है. वी सी द एयर फुल ऑफ स्मोक एंड डस्ट. और हम देखते हैं कि हमारी जो एयर है, जो हमारी फ्रेश एयर है, वो पूरी स्मोक से और डस्ट से फुल है. Students, spoiling the environment with the addition of any dirty or harmful substance is called pollution. कोई भी डर्टी या हार्मफुल सब्सटेंस जो कि हमारे एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर रहा हो, हमारे एनवायरनमेंट को तबाह बर्बाद कर रहा हो, वो पॉल्यूशन कहलाता है. स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन. ये पॉल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स हैं. सो टुडे वी आर लर्न अबाउट वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन. आज हम एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. Now let us see how the air, water and land get polluted. किस तरह से हमारी एयर पॉल्यूटेड होती है, हमारा पानी जो है वो पॉल्यूटेड होता है. Smoke is let out in the air by the burning of fire, moving vehicles and by factories. Smoke निकलता है, धुआं निकलता है कहाँ से, और वो हमारे एयर में जाके मिक्स होता है जब हम आग जलाते हैं, या हमारी जो व्हीकल्स हैं उसमें से धुआं निकलता है, या हमारी फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है. We burn a lot of things like wood, गारबेज, पेपर. हम बहुत सारी चीज़ों को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, गारबेज कचरा जलाते हैं, पेपर जलाते हैं. Whenever we burn something, smoke is released into the air. जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं, स्मोक जो है वो निकलती है और हवा में मिक्स होती है. Poisonous gases are given out with the smoke and get mixed in the air around us. Poisonous gas जो है वो स्मोक से निकलती है और वो मिक्स हो जाती है, हमारे आसपास की जो हवा है उसमें मिक्स हो जाती है. वी ब्रीथ इन दीज गैसेस, और इन्हीं गैसेस में फिर हम सांस लेते हैं. दीज गैसेस कैन कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड मेक अस सिक. इन गैसेस की वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हमारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है और हम बीमार हो जाते हैं. ये कचरा जो हम जलाते हैं, जो हम चीज़ें बर्न करते हैं, उस स्मोक में पॉइजनस गैस निकलती है और वो पॉइजनस गैस हमारे एयर में मिक्स हो जाती है. सम गैसेस हीट अप द एयर अराउंड अस. कुछ गैसेस हमारी हवा को बहुत ज़्यादा हीटअप गर्म कर देते हैं. वर्किंग ऑफ मशीन्स इन द फैक्ट्रीज़, एयर कंडीशनर्स, जो मशीन्स लगी होती हैं फैक्ट्री में, हमारे एयर कंडीशन से जो गर्म हवा बाहर आ रही होती है. एंड फायर ऑल्सो इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ द एयर अराउंड अस. और फायर, आग से भी हमारे आसपास का टेम्परेचर जो है वो गर्म हो जाता है, जो हमारे आसपास की हवा है. It causes great discomfort to plants and animals. जिसकी वजह से plants और animals को बहुत बेआरामी सी होती है इस polluted air की वजह से. It can also cause changes in the weather condition. और ये weather के changes के weather का जो चेंज होता है, वेदर जो हमारा चेंज होता है वो इसी हार्मफुल एयर की वजह से चेंज होता है. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे एयर पॉल्यूशन था. नाउ आफ्टर एयर पॉल्यूशन कम्स ऑन द वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है स्टूडेंट्स? वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज़ आर रिलीज इनटू स्ट्रीम. फैक्ट्रीज़ का जो कचरा निकलता है वो स्ट्रीम्स में, नहरों में जाकर मिक्स होता है, लेक्स में और रिवर्स में जाके, दरियाओं में, लेक्स में, झीलों में जाके मिक्स हो जाता है. दीज वेस्ट कंटेन मैनी पॉइजन केमिकल्स. ये जो वेस्ट पानी में जाता है, इस वेस्ट में, इस कचरे में बहुत ज़्यादा पॉइजनस केमिकल्स होते हैं. केमिकल कैसे होते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स. केमिकल जो है वो फर्टिलाइज़र के लिए, खाद के लिए, यानी कि क्रॉप्स को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए खाद में केमिकल डाले जाते हैं. फार्मर ऑल्सो यूज़ केमिकल्स टू प्रोटेक्ट
क्रॉप्स और फार्मर्स जो हमारे किसान हैं वो केमिकल्स यूज़ करते हैं क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए. These chemicals flow out along with the rain water and pollute water bodies. ये केमिकल्स बारिश के पानी से मिक्स हो जाते हैं ये केमिकल्स और फिर वो वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं, पानी को गंदा करते हैं. Some industries release hot water into lakes and rivers which kill the plants and animals living in water. कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि हॉट वाटर गर्म पानी जो है वो लेक्स में और रिवर्स और लेक्स में जो है वो पानी मिक्स हो जाता है जाके, जो कि इंडस्ट्रीज से रिलीज़ हो रहा होता है, निकल रहा होता है, जिससे प्लांट्स और हमारे एनिमल लिविंग्स हैं वो वाटर में जो पानी में जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं उससे. People often throw garbage, plastic bags into the water bodies like river and seas. लोग अक्सर कचरा और प्लास्टिक के बैग्स जो हैं वो रिवर्स में, दरियाओं में, समंदरों में फेंक देते हैं, सीज़ में. They feel if they throw the waste into the river, वो ये सोचते हैं कि अगर हम ये कचरा रिवर में, दरिया में या समंदर में फेंक रहे हैं, it will flow away in the running water. ये बहते हुए पानी में बह जाएगा, चला जाएगा ये बहता हुआ. बट वेयर विल इट फ्लो अवे, लेकिन ये फ़्लो कहाँ से होता है, ये कहाँ जाता है पानी. इट जस्ट पॉल्यूट्स द वाटर, ये सिर्फ हमारे पानी को पॉल्यूट करता है, हमारे पानी को गंदा करता है. वॉशिंग क्लोथ्स एंड व्हीकल्स, कपड़े धोना और बाथिंग एनिमल्स को नहलाना, बाथ देना. Disposing of human and animal waste in water also pollutes water. Drinking this polluted water can cause diseases. यही गंदा पानी जब हम पीते हैं तो हमें बीमारियां होती हैं, जिस तरह हमारा टाइफाइड है, जॉन्डिस है, ये बीमारियां हमें होती हैं. Many water animals like fish and ducks get killed because of oil spills from oil tankers. और बहुत सारे हमारे फ़िशेस, हमारे डक्स जो हैं जो पानी में रहती हैं वो मर जाती हैं. हमारा ऑयल जो है वो ऑयल टैंकर से जब हमारा ऑयल मिक्स हो रहा होता है उसी पानी में, तो उस वजह से फ़िश और डक्स हमारी किल हो जाती हैं, मर जाती हैं. एंड समटाइम्स सीवेज फ्रॉम आवर होम्स गेट मिक्स विद वाटर. कभी कभी हमारे घर से भी जो सीवरेज की प्रॉब्लम होती है वो पानी में जाके मिक्स हो जाती है और उससे भी हमारा जो है वो वाटर पॉल्यूशन होता है, पानी में हमारी गंदगी होती है. सो स्टूडेंट्स, आप देखिए आपकी बुक में पेज 95 पर, पेज 94 पे पिक्चर्स शो हैं किस तरह से वेस्ट मटेरियल फैक्ट्री और इंडस्ट्री से निकलता है और पानी में जाके मिक्स हो जाता है, हमारे पानी को पॉल्यूटेड कर देता है, गंदा कर देता है. और किस तरह से हमारी एयर पॉल्यूशन होती है, किस तरह से स्मोक, व्हीकल्स का स्मोक और हमारी फैक्ट्री का स्मोक जाके हमारी फ्रेश एयर में मिक्स होता है और हमारी एयर पॉल्यूशन हो जाता है हमारी एयर में. सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था. आई होप आप लोगों को एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ़ यू रीड दिस चैप्टर पॉल्यूशन पेज 93, 94 और 95 पेज तक आप लोगों ने वाटर पॉल्यूशन तक आप लोगों ने इस चैप्टर को रीड करना है थॉरली. स्टूडेंट्स, आप इसे रीड करेंगे, ये आपका होमवर्क है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉइल और नॉइज़ पॉल्यूशन एक्सप्लेन करूँगी. In the next lecture, I'll explain you soil pollution and noise pollution. So students, today's lecture is finished. All of you take care and Allah Hafiz.